हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम भी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार पूछता है इसको। COG, LOG, LOG एंड BOS। ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या होता है तो पूरा नाम देख लीजिए। क्या नाम होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और देखते हैं, इसी का एक नाम और होता है, इसे कहते हैं COM। क्या कहते हैं? COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। LOG, LOG, LOG का मतलब होता है लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इमेजिनरी लाइन होती है। ये क्या होता है? बेस ऑफ सपोर्ट। BOS का मतलब क्या होता है? बेस ऑफ सपोर्ट, बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक एक करके हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो इन टॉपिक को डिटेल्स में देखने से पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। क्या देखेंगे? ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी देखने के क्या कहते हैं? ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी होता है इनविजिबल फोर्स होता है, जो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन कैसा होता है? इनविजिबल फोर्स होता है। हमेशा बॉडी को क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ जिसके पास क्या हो? मास हो, उसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। इसी को कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। अट्रैक्ट कौन करता है? तो अर्थ करती है। कौन करता है? अर्थ। तो इसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटी। क्या कहेंगे? ग्रेविटी इज ए, ग्रेविटी इज ए, इज ए, इज ए इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल, इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स दैट पुल्स, दैट पुल्स, पुल्स मतलब खींचती है। ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स विथ मास, विथ मास टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उसको क्या करती है? खींचती है। ठीक है ना। ईच अदर। ठीक है ना। जैसे ये दो मास हो गए, ये दोनों मास आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। कोई भी बॉडी हुआ अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। जो बड़ा होता है वो क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो छोटा होगा अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये हमेशा क्या करता है? हमारी दीवार भी हमको अट्रैक्ट करती है। क्यों करेगी? लेकिन इतना कम फोर्स होता है कि हमको एहसास नहीं होता है। तो अगर तुमसे पूछे कोई कि ग्रेविटी क्या होती है तो क्या करना? ग्रेविटी इज ए इनविजिबल फोर्स। ठीक है ना। जो क्या करता है? हमेशा किसी भी थिंग को क्या करता है? खींचता है, जिसके पास क्या होता है? मास होता है। ठीक है। और हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ग्रेविटी के बारे में एक चीज और याद कर लेना। क्या याद कर लेना? ग्रेविटी जो होती है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द, इज द, इज द ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना। हमने इसको क्या होगा? ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये हमेशा क्या करती है? खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। इसलिए क्या होता है? अट्रैक्टिव होती है ना, कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाती है। ठीक है ना। इसके बारे में अगला देखो, इट इज मोस्ट, मोस्ट कंसिस्टेंट फोर्स, कंसिस्टेंट फोर्स। कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार लगने वाला। कंसिस्टेंट फोर्स इनकाउंटर्ड, 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 इनकाउंटर्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या करती है? इसको लगातार क्या करती है? इस फोर्स को काउंटर करती है। एंड बिहेव्स, बिहेव्स, एंड बिहेव्स इन प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल मैनर। ठीक है ना। अपने जैसे बॉडी रहना चाहती है उसको अगर क्या करना? अपने मैनर में रहना, प्रिडिक्टेबल। ठीक है ना। जैसे मैनर में रहना है उसको क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स को लगातार क्या करना पड़ेगा? इनकाउंटर करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल याद करने के लिए
एग्जाम्पल याद करने के लिए क्या होता है, तो एग्जाम्पल इसका क्या लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है कि जब अपना क्या करते हैं, स्टैंड होकर क्या करते हैं, काफ राइज करते हैं, ठीक है ना, स्टैंड होकर काफ राइज करते हैं, तो वही क्या हो जाता है, एग्जाम्पल है। देखो कि फ्रॉम, फ्रॉम स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन, क्या है, आप खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन, द हिल, द हिल, द हिल कैन बी रेज्ड, कैन बी रेज्ड, कैन बी रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या करें, अपनी हील को ऊपर उठाएं, ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल्स, काफ मसल्स, काफ मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो फोर्स जनरेट होगा काफ पे, वही क्या होता है, ग्रेविटी होता है, वर्किंग इन अपोजिशन, ठीक है ना, हमेशा कहते हैं ग्रेविटी के अपोजिट में काम करता है, वर्किंग इन अपोजिशन, अपोजिशन, हमेशा क्या करते हैं, ग्रेविटी के उल्टे काम करते हैं, ठीक है ना। ये देखो क्या करें, जब आप स्टैंडिंग होते हैं अपने हील को क्या करते हैं, रेज करते हैं, तो उसी को क्या करते हैं, काफ राइज। तो काफ राइज में क्या होता है कि ये एक्सरसाइज होता है। अच्छा अब हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं, अगर डायग्राम दिख जाए तो डायग्राम देख लीजिए। खुल जा भाई, कितना टाइम लगाएगा, ठीक। ये देखो क्या क्या है, हील को रेज किया है, ये आपकी कौन सी मसल्स है, तो ये है, ये देखो क्या है, ये है आपकी काफ मसल्स, ठीक है ना, कौन है, काफ मसल्स। अब ये क्या, हील को क्या किया, ऊपर किया है, ठीक है ना, तो काफ राइज किया, तो इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, वही फोर्स होता है एंटी ग्रेविटी फोर्स। ये हमेशा क्या रखता है, तो ग्रेविटी हमेशा लगती है डाउनवर्ड, और काफ को हम किधर करेंगे, अपवर्ड राइज करेंगे, क्या करेंगे, अपवर्ड, अपवर्ड राइज करेंगे, ठीक है ना, अपवर्ड राइज करेंगे, ये क्या हो जाएगा। अब इसके एंटी ग्रेविटी और ग्रेविटी के बीच में जो मसल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी को इनकाउंटर कर। कौन कौन से मसल होते हैं, गैस्ट्रोनिमियस होता है, सोलियस होता है, यहीं से क्या निकलता है, एक्यालिस टेंडन, जो बॉडी के सबसे क्या होता है, मजबूत टेंडन होता है। तो अब देखते हैं, क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ मास, क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, इसी को और क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG, ठीक। देखो इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, और इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। अब देख बताते हैं पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो इसके लिए ये पॉइंट नोट करना, क्या करना कि ये क्या होता है, बहुत यूनिक फोर्स होता है, क्या कहता है, ऐसा बॉडी हो जहां पर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है ना, द यूनिक, यूनिक, द यूनिक बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, जो ऐसी कोई बॉडी हो जहां से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, वही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होती है, इस बात को भी नोट करना। वेयर द, वेयर द, वेयर द टोटल, वेयर द टोटल, वेयर द टोटल मास, टोटल मास appears, appears, total mass appear to be, appear to be concentrated, concentrated, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट हो जहां पर बॉडी का सबसे ज्यादा मास क्या होता है, ऑक्युपाइड होता है, सबसे ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसी पार्ट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, या उसी पार्ट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग को कैसे बताते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है, क्या होता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है। दिखाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG, COG क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना तो इसको बताना कि क्या होगा, द COG, द COG is an, is an imaginary point, imaginary, imaginary
point, imaginary point in an object, in an object, in an object where the total mass, where the total mass, where the total mass या टोटल वेट, पुस्तक में लिख लेना क्या, वेट, वजन, टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी इज अपियर टू, इज अपियर टू, कि ऐसा लगे कि यहां पर सबसे ज्यादा बॉडी का वेट है, अपियर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड। हमने क्या बताया, ग्रेविटी। अब क्या बता रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पॉइंट। और क्या होता है कि बॉडी का वो पार्ट जहां पर सबसे ज्यादा मास ऑक्युपाइड हो, वहीं पर क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ठीक है, और दिखाते हैं हम इसको, और क्या कहते हैं कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखो इसके बारे में एक पॉइंट लिखो, इट एक्ट एज, इट एक्ट एज, इट एक्ट एज बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी वो बॉडी है, जो भी वो ऑब्जेक्ट हो या जो भी वो सिस्टम हो, उसको कैसे काम करता है, ये उसी पॉइंट पे जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहीं पर ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा एक बात और लिखो, इट, इट एक्ट एज, इट एक्ट, ठीक है ना, ऐसे एक्ट मत लिखो, इसको लिखो, इट इज, इट इज, इट इज द पॉइंट, पॉइंट थ्रू विच, थ्रू विच, थ्रू विच, इट इज ए पॉइंट थ्रू विच द अर्थ, द, थ्रू विच द अर्थ, द अर्थ, थ्रू विच द अर्थ अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, अर्थ अट्रैक्शन इफेक्टिवली, 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 अर्थ का अट्रैक्शन क्या होता है यहां पर, ज्यादा होता है। एक्ट, एक्ट रिगार्डलेस पोजीशन, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस पोजीशन, रिगार्डलेस पोजीशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमने क्या कहा कि इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे जहां पर मास सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है उसे क्या होता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जो अट्रैक्शन होता है, जो वही उसी पॉइंट पे क्या होता है कि ग्रेविटी का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, इफेक्टिवली होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो उसी पॉइंट को जहां पर सबसे ज्यादा पृथ्वी अट्रैक्ट करे अपनी सेंटर की तरफ, वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें ये वही पॉइंट बोल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, तो इसको देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, देखो, इट में डिपेंड, इट में डिपेंड, इट में डिपेंड, इट में डिपेंड, डिपेंड्स, इट में डिपेंड्स ऑन द, ऑन द साइज, किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की साइज पर, शेप पर, किस पे डिपेंड करेगा, शेप पर, कामा, स्ट्रक्चर पर, उस बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा उस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर पर। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, वेट पर, उस बॉडी का वेट कैसा है, ज्यादा हैवी है कि कम है, एंड पोर्शन, कि कैसा उस बॉडी का पार्ट निकला हुआ तो नहीं है, ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मीनिंग से लिखना है, आप लोग बोल दिए हैं, ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखो क्या करना है, किस पे डिपेंड करता है, तो उसका पोर्शन कितना निकला हुआ उस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और हम बताते हैं कि ग्रेविटी होती क्या है। देखो, ये किस पे डिपेंड करती है, तो इसके लिए एक पॉइंट और देखो क्या होता है। इसके लिए देखो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्ट कैसा होता है, तो ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि या तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, कैसा होगा, सिमेट्रिकल, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, और हो सकता है एसिमेट्रिकल, जिसका क्या हो, शेप एंड साइज कैसी हो, बराबर नहीं हो, तो उसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल,
सिमेट्रिकल। और एल कैसा होता है, रॉड, कैसा होता है, रॉड। तो रॉड के लिए देखो, रॉड ऐसे होता है, रॉड कैसे होता है ऐसे, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीओजी कहां पर होगी, तो इसके कितने अपर एंड पर होगी, कहां पर होगी, अपर एंड पे, यहां पर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रॉड की क्या होती है, अगर रॉड कैसा है, जब वर्टिकल है, कैसा है, वर्टिकल, वर्टिकल रॉड का जो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कहां पर होता है, अपर एंड पर होता है, कहां पर होता है, अपर एंड पर। अपर एंड पर क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सिमेट्रिकल का है, तो ये सिमेट्रिकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, सीओजी लोकेटेड, सीओजी लोकेटेड, लोकेटेड कहां पर होगा, जहां पर मास सबसे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा, सीओजी लोकेटेड हैवियर एंड, सीओजी लोकेटेड हैवियर, हैवियर एंड, उस पॉइंट पे होगा जिधर पर क्या होगा, मास ज्यादा होगा। और इसका हमेशा क्या होगी, इस पर होगी हमेशा सेंटर पर, कहां पर होगी, सेंटर पर, ठीक है, कहां पर होगी, सेंटर पर। तो जैसे ये देखो स्फीयर होगा, स्फीयर का हमेशा सीओजी कहां पर होगी, सेंटर पर है, ग्रेविटी इसको कहां पर, नीचे। तो ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमने क्या बताया, तो हमने यही बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि जहां पर उस बॉडी का मास सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वही क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, कौन सा पार्ट बॉडी का निकला है, इस पे डिपेंड करती है। और क्या कहा, और कहा हमने कि ये डिपेंड करता है कि रॉड पर, रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होती है, तो एपेक्स पे होती है, कहां पर होती है, एपेक्स पे। और देखो इस डायग्राम को देख लो, दिखा देते हैं, डायग्राम दिखाने का मूड नहीं था लेकिन दिखा देते, देखो जब ये आदमी देखो क्या था, जब स्ट्रेट था, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां थी, डाउनवर्ड लग रही थी, कहां पर लग रही, डाउनवर्ड। जब इन्होंने चलना शुरू किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे के शिफ्ट होगी, क्योंकि क्या होता है, हैंड आगे की तरफ फ्लेक्स होता है। यहीं पर देखो जब ये वॉकर से चलता है या कोई चीज ले लिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी क्या हो गई, पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई, पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई। तो इसी जब ये पूरी पूरी शिफ्ट हो गई, तो यही डिपेंड करता है, ग्रेविटी क्या होती है, इसी के लिए कहते हैं इमेजिनरी पॉइंट, हमेशा इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट टू पॉइंट डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा, आधे से ज्यादा बॉडी का हिस्सा सबसे ज्यादा किधर होगा, इधर होगा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा, मास नीचे लगने लगा, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यही तो हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है। और हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ह्यूमन बॉडी, कहां पर दिखाना चाहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ह्यूमन बॉडी, ये हेडिंग डाल लीजिए, क्या होता है, सीओजी इन ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कहां पर होता है, तो जहां पर S1 S2 होता है, जहां पर क्या होता है, S2 रीजन होता है, सैक्रल का क्या होता है, सेकंड S2 रीजन होता है, वहीं पर क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी में लगता है, किसमें लगता है, एडल्ट में, ठीक है ना। तो इस बात को लिखो, द सीओजी ऑफ, सीओजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, सीओजी ऑफ ह्यूमन बॉडी lies approximately, lies approximately, approximately, मीनिंग करेक्ट कर लेना, approximately, approximately anterior to the, anterior, anterior to the second, second sacral, सेकेंड सैक्रल, सेकेंड सैक्रल का मतलब होगा S2 डी, कहां पर, S2 वर्टिब्री, वर्टिब्री, वर्टिब्रा, ठीक है, ऑफ द, ऑफ एन, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या कहा कि ह्यूमन में सबसे ज्यादा क्या होता है, सेकेंड सैक्रल रीजन जहां पर होता है, वहीं पर क्या लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगता है। अच्छा एक पॉइंट और इसमें, एक दो पॉइंट देख लो, कौन कौन से पॉइंट देखना, हम कह दें कि इन न्यू बॉर्न, किसमें कहते हैं, न्यू बॉर्न में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होती है, इन, इन न्यू बॉर्न, इन न्यू बॉर्न, अभी अभी वो क्या हुआ है, जन्म लिया है, ठीक है, इन 6 मंथ, इन 6 मंथ, जब बच्चा कितने का हो जाए, 6 मंथ का हो जाए, ठीक है ना, मंथ, 6 मंथ। और देखिए इन 2 ईयर, ठीक है ना, इन 2 ईयर, जब बच्चा कितने का हो जाए, 2
ईयर्स का हो जाए, ठीक है ना, 2 साल का। तो देखो न्यू बॉर्न में कहां पर होता है, तो एबव द अम्लाइकस, ठीक है ना, जो अम्लाइकस कार्ड होता है उसके क्या होता है, जस्ट ऊपर होता है, अम्लाइकस, अम्लाइकस के जस्ट ऊपर, एट द लेवल ऑफ, ठीक है, कहां पर होता है कि अम्लाइकस के, ठीक, ठीक है, जब वो 6 मंथ का होता है तो कहां पर होता है, एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ 6 थोरेसिक वर्टिब्रा। यहां पर क्या होता है, जब वो 6 मंथ का होता है, जब 2 साल का होता है तो ये क्या कहां पर होता है कि अम्लाइकस के पास होता है, एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस, ठीक है। अगर यहीं पर कहते हैं इन एडल्ट में, तो एडल्ट में क्या बताएंगे, एडल्ट में हमने बता दिया, क्या बता दिया है कि सेकंड सैक्रल रीजन है, S2 रीजन के पास में, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग COG, क्या लिख लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग COG। कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो क्या करते हैं, फैक्टर क्या करते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को प्रभावित करते हैं, इनके होने से क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है। तो सबसे पहला आता है एज, क्या आता है, एज, ठीक है। एज में क्या होता है कि अगर एज आपकी इंक्रीज कर रही है, एज क्या हो गई, बढ़ रही है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, घटेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, COG उतना क्या होगी, नीचे डाउनवर्ड होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन होता है, तो दूसरा पॉइंट याद कर लेना, सेक्स, ठीक है। अगर फीमेल है, तो फीमेल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होती है, तो फीमेल में होती है डाउनवर्ड, ठीक है, इसको सीधे फीमेल में क्या होता है, डाउनवर्ड, डिक्रीज करती है। और मेल में कहां पर होता है, तो मेल में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, सेकंड सेक्टर से, ठीक है ना, ऊपर, ठीक है। मेल में क्या होता है, हल्का सा अपवर्ड होता है, फीमेल में क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें देखो, और क्या होता है, और कौन सी इसको प्रभावित करते हैं, तो तीसरी पॉइंट याद कर लेना, हाइट, क्या याद कर लेना, हाइट, HEIGHT, हाइट, ठीक है। हाइट भी क्या करती है, प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है, अगर हाइट ज्यादा हुआ, क्या हुआ, हाइट ज्यादा हुआ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, कहां होगी, COG क्या होगी, ज्यादा होगी, ऊपर होगी, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, अगर वेट क्या है, ज्यादा है, वेट, ठीक है, वेट क्या है, वेट ज्यादा है, ठीक है। क्या हो गया, पेन को चल नहीं रही है अचानक से इसको, ठीक है, फिर से लिखते हैं, वेट, ठीक है, वेट अगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, GHT, ठीक है ना, WEIGHT, तो क्या होगा, COG शिफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, COG अगर वेट ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, COG गोज टू द बिगर वेट, COG किधर चला जाएगी, जिधर पर ज्यादा वेट रहेगा उधर क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। अगर वेट कम हुआ तो वेट कम होने पर भी क्या होगा, वेट कम होने पर भी, ठीक है ना, अगर वेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ, वेट कम हुआ, इसके लिए भी सेम पार्ट क्या होगा, जिधर ज्यादा वेट रहेगा उधर क्या हो जाएगा, COG शिफ्ट हो जाएगी। यही आपका था टॉपिक।